ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, नदीम सुल्तान खानजादा। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे पास, मैं बात कर रहा हूँ रूरल एरिया, वालिदैन जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। अब जब काउंसलिंग की बात आती है तो उनको तो खुद नहीं मालूम कि हमारे बच्चे ने आगे क्या करना है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है, अच्छे मार्क्स आ गए तो मेडिकल या इंजीनियर, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो बीएससी या बीए। तो उन वालिदैन की काउंसलिंग के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बताएं जो राशिद भाई जो कहे, और वो प्रोग्राम शुरू किया जाए KRWWH की तरफ से। बहुत शुक्रिया। आपका मशवरा वाकई मुफीद है और इंशाल्लाह हम इस चीज़ पर खास तवज्जो देंगे कि जो भी प्रोग्राम बनाएं उसमें वालिदैन का भी एक रोल हो, उनकी अवेयरनेस भी क्रिएट की जाए। जैसे सर आपने कहा कि ख्वाब देखना किसी का फर्ज है। सर अगर क्या नाम हम तालीमी मैदान में और आगे से आगे जाना चाहें तो सर हमारी इसकी क्या है होगी? जो ट्रस्ट है जो मेरी दूसरे स्टूडेंट है, जैसे शाम दूसरे हो गए, तो इसकी क्या हेल्प की जाएगी कि तालीमी मैदान में आगे से आगे जाए? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम तालीमी मैदान में आगे से आगे जाएँ तो दूसरे स्टूडेंट और मेरे जैसे स्टूडेंट आगे जाने चाहते हैं तो उनके लिए क्या हेल्प कर सकता है ट्रस्ट और ये खानजा वेलफेयर ट्रस्ट? सर ये राशिद मेरे ख्याल से इसी डिफरेंस से ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। इससे पहले कभी इस टाइप का प्लेटफॉर्म या हमारे सिटी में नहीं प्रोवाइड किया गया, इसीलिए आप लोगों को इनवाइट किया गया है। मेरी गुजारिश ये है कि अभी फिलहाल सवाल डॉक्टर नजीर साहब से किए जाएँ, उसके बाद अगर किसी को राशिद साहब से सवाल करने तो उसका मौका दें। सर मैं इंटर क्लास का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि सर जब हम कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो सर उसके बाद उसको जॉब नहीं मिलती पाकिस्तान में। सर बहुत दफ़ा ऐसा होता है डॉक्टर बनने के बाद वो फारिग बैठ जाते हैं, इंजीनियर बनने के बाद सर वो किसी और मुल्क में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जॉब करने लग जाते हैं। इससे सर हमारे मुल्क पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए? लेकिन इसी को तो मैं विजन कहता हूँ। अब आप डॉक्टर बनने से पहले उसके आगे का प्लान आपने सोचा ही नहीं था। डॉक्टर बनना सिर्फ एक संगे मील है। मंजिल आपकी ये होनी चाहिए कि मैं पाकिस्तान में डेंगू ख़त्म कर दूँगा, इस तरह का ख्वाब देखें। तो वो हासिल करने के लिए एक मरहला है कि आपको डॉक्टर बनाना है, ताकि आगे का प्लान जब आपका तैयार हो तो आप सीढ़ी का एक कदम चढ़ें, बाकी सीढ़ी तो आपने अभी चढ़नी है ना। तो सामने कोई आपके पास रास्ता है, मंजिल है। जब आप मंजिल ही डॉक्टर बनना कर देंगे तो फिर तो मायूसी होगी। दूसरा कि हर बंदा जॉब की क्यों सोचता है? दुनिया के जितने कामयाब मुल्क हैं वो किस वजह से कामयाब हो रहे हैं? आज अगर अमेरिका इतना आगे है तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एंटरप्राइज। तो वहाँ हर बंदा कारोबार करने की कोशिश करता है, अपनी तिजारत करने की कोशिश करता है, रिस्क टेकर है, और उसको गवर्नमेंट ने इतनी सहूलतें दी हुई है कि वो पनपते हैं। आप अगर डॉक्टर बनेंगे तो आप अपने और अपनी फैमिली के लिए रोजगार अर्न करेंगे, इंजीनियर बनेंगे और नौकरी का सोचेंगे तो अपने और अपने बच्चों के लिए रोजगार का सोचेंगे। जब आप ताजिर बनते हैं, इंजीनियर बन के आप इंजीनियरिंग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में जाएँ, प्रोडक्शन में जाएँ, इनोवेशन में जाएँ, नई नई टेक्नोलॉजी दें, तो आप सैकड़ों लोगों के रोजगार का जरिया बनते हैं। विजन ये नहीं होना चाहिए कि मैं इंजीनियर बनूँ या डॉक्टर बनूँ। विजन ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में मैं हाईटेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लगाऊंगा, उसके लिए मुझे इंजीनियर बनना पड़ेगा। जब आगे के आपके मराहिल पहले से प्लान होंगे तो फिर इंजीनियर बनने के बाद आप भटक नहीं रहे होंगे कटी पतंग की तरह, क्योंकि आपके पास आगे का प्रोग्राम ऑलरेडी मौजूद है। उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो शुरू से आप प्लान कर पाएंगे।
ठीक है। सर जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी चल रहा है, तो एक क्वेश्चन ऑनलाइन आया हमारे पास और है बिजनेस रिलेटेड। ये पूछना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है एक अच्छा सेक्टर है और ये रूरल एरिया भी है, तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी इनोवेशन पेस्टिसाइड में और किस तरह लाई जा सकती है, और इसमें अगर बिजनेस अंदर करना चाह रहे हैं तो किस किस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करें पेस्टिसाइड के साथ। एक हदीस है कि इल्म हासिल करना हो तो चीन भी जाओ, सुनी होगी आपने। हम चाइना को अगर मॉडल देखें तो एग्रीकल्चर में तकरीबन इस वक्त उन्होंने कोई 450 ऐसी आइटम है कि जो बिल्कुल उनके वहाँ नहीं होती थी, आज अपनी कौम को प्रोवाइड करके एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने इसी एग्रीकल्चरल रिसर्च से उसमें एनकरेजमेंट दी और आज फ्रूट के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हो गए हैं। बहुत सारी अनाज की ऐसी आइटम्स है जो वो खाते भी नहीं है पर एक्सपोर्ट के लिए उनके वो पैदा होने लगी है। मकसद ये है कि एग्रीकल्चरल रिसर्च में तो हमें ख़ास तौर पे जाना चाहिए, इसलिए कि हम हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स जो है चावल है, कॉटन है ना, ये दोनों एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है। और हमारे यहाँ 65% 68% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। अब एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है, इस वक्त जो फार्मिंग हो रही है इसमें हमारे 2-3 बड़े चैलेंज हैं। सबसे पहला चैलेंज तो पानी की किल्लत है, बहुत सारी ज़मीन हमारी बंजर पड़ी है, तो उसके लिए रिसर्च करें। ड्रिप इरीगेशन है, एक्वापोनिक है, ठीक है। बहुत सारे अब मॉडर्न तरीके आ गए हैं, ग्रीन हाउसेज हैं जिसमें आप बेताशा सब्ज़ी पैदा कर सकते हैं, इस पर रिसर्च हो सकती है। फिर पेस्टिसाइड्स में फार्मर का नॉलेज भी इतना नहीं होता, ठीक है ना। उसको जो पेस्टिसाइड्स के ट्रेडर्स हैं वो अपना माल बेचने के लिए ज़रूरत से बाद ज़्यादा भी दवाइयाँ तो उसके बाद एक्स्ट्रा स्टॉक है वो उसको करवा देते हैं, उसकी इकोनॉमी जो है वो उससे डिस्टर्ब होती है। इसमें ऐसी यूथ ये स्पेशल ट्रेनिंग है कि वो पेस्टिसाइड्स और दूसरे जो दवाइयों की कास्ट को ज़रूरत है उसकी महारत हासिल करें और वो किसानों को, फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स का मैनेजमेंट करके एक नया शोबा डेवलप हो, एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, ठीक है ना। और ये तिजारत हो सकती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ले लें कि भाई 3 एकड़ में इतने चार्ज करूँगा, इसकी जितनी भी कीड़ामार दवाइयाँ हैं या नशों के लिए जो केमिकल्स चाहिए, खाद चाहिए, उसकी मैनेजमेंट मैं करता हूँ। So my name is Andara. I just want to ask the future of technical plus administration better. बीस से स्टूडेंट्स अगर बैचलर कर लेना है, टेक्निकल साइड पर इंजीनियरिंग कर लेता है या कुछ और कर लेता है और उसके बाद फिर फ्यूचर मास्टर्स करना चाहता है बिजनेस में, तो सर क्या फ्यूचर है कि मास्टर बहुत ज़्यादा क्वेरीज है कि मतलब मास्टर्स इंजीनियरिंग में नहीं किया जाए या एडुकेशन में किया जाए, तो क्या फ्यूचर है आप डिफाइन करेंगे। आपका सवाल ये है कि टेक्निकल बिजनेस के क्या मौके हैं। सर टेक्निकली प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मीन्स के हम बैचलर करते हैं इंजीनियरिंग में टेक्निकल साइड पर, उसके बाद अगर हम मास्टर्स करना चाहते हैं बिजनेस साइड पर, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर, तो सर उसका क्या फ्यूचर है। लेकिन मेरी बुनियादी बात आपको समझ नहीं आई। आप मास्टर्स करना चाहते हैं, नहीं मास्टर्स करना अगर ज़रूरी है तो करें। आपको अगर टेक्निकल बिजनेस करना है तो आपको टेक्निकल नॉलेज करने के लिए जितनी तालीम चाहिए वो करें, ठीक है ना, वो हासिल करें। पर इस तरह नहीं है कि आप मास्टर्स करना चाहते, मास्टर्स करना चाहना ये मंजिल नहीं है, वो तो एक ज़रूरत होगी आपके बड़े प्लान में, बड़े पिक्चर का एक छोटा सा है। सर टेक्निकल साइड तो हमारी चली रही है, जैसे सर जॉब वगैरह चल रही है, चल रहा है हमारा, और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन पाना चाह रहे हैं इसलिए मास्टर्स करना चाहते हैं, उसके क्या मतलब उसके लिए मुझे आप बताएंगे क्या फ्यूचर है कि अगर हम मास्टर्स करते हैं, MBA करते हैं बैचलर के बाद, इंजीनियरिंग के बाद, तो आपने सही सोचा कि अगर आप एडवर्टाइजिंग में जाना चाहते हैं, आपने टेक्निकल ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप अगर उसमें ग्राफिक्स वगैरह किया हुआ है तो वैसे बहुत हेल्प मिलेगी। साथ आप अगर MBA कर लें तो ऑफकोर्स यू कैन रन अ वेरी गुड ट्रैवल एजेंसी।